हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, चलिए स्ट्रेट लाइंस में बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD if A 0,0, B 3,0, C 3,4 and D 0,4। तो नेचर से मतलब है यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है ना, पैरेललोग्राम है, जनरल। तो इस पर बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट लिखेंगे पहले। हम जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम होता है तो डायगोनल के मिड पॉइंट जो है कोइंसाइड करते हैं। तो इस बात को लिख लेते हैं। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ अ quadrilateral coincide, then quadrilateral is a parallelogram। ओके, ये बात क्लियर है। चलिए बेटा, तो पता नहीं अभी कि क्या है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है ABCD। A is 0,0, B is 3,0, C is 3,4 and D is 0,4। ओके, तो बात जब हमने मिड पॉइंट को लेकर कर ही ली है तो चलिए मिड पॉइंट देख लेते हैं डायगोनल्स के। सो नाउ मिड पॉइंट ऑफ AC बेटा x1 + x2 by 2 comma y1 + y2 by 2। so 3 + 0 by 2 comma 4 + 0 by 2, right? And midpoint of BD क्या निकल के आ गया बेटा? 3 + 0 by 2 comma 0 + 4 by 2। आई थिंक दोनों के लिए सेम ही आ गया है, 3/2 comma 2, और इधर भी 3/2 comma 2। मतलब जो है मिड पॉइंट तो बेटा सेम आ गए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतना तो हो गया। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि पैरेललोग्राम भी कैसा है। रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना। तो उसके लिए ना लेंथ ऑफ डायगोनल्स और देख लो यार। अच्छा, अगर मैं लेंथ ऑफ डायगोनल्स देखने लगता हूँ, मतलब AC देखता हूँ, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, दैट इज √0 - 3 होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर। इसी तरीके से 4 स्क्वायर। ये तो बेटा AC तो 5 आ गया। BD क्या आ जाएगा? BD भी बेटा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर मीन्स 5 आ जाएगा। तो AC और BD तो बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ABCD इज आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा, क्योंकि इन दोनों में ही जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। अच्छा,
अब अगर मैं एडजेसेंट साइड्स की लेंथ पता करूं तो फिर उससे भी क्लियर हो जाएगा रेक्टेंगल है स्क्वायर है। तो बेटा साफ पता लग रहा है कि ए बी तो 3 है और ए डी 4 है। तो डायगोनल की जो लेंथ है, सॉरी, एडजेसेंट साइड की जो लेंथ है वो तो बराबर नहीं है। मीन्स ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। कुछ बच्चे इसका आंसर स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी दे सकते थे। मतलब हम जानते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए सी एंड स्लोप ऑफ ए डी बी डी देख लूँ, स्लोप ऑफ ए सी इज 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, है ना, मतलब 4/3। एंड स्लोप ऑफ बी डी इज 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3, 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3, दैट इज माइनस 3 माइनस 4/3। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी डी जो आ रहा है वो आ रहा है -16/9, विच इज़ नॉट इक्वल टू माइनस, है ना। इसका मतलब ए सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी डी, राइट। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता था कि ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ तुम्हारे लिए नई नहीं है, तुम ऑलरेडी जान चुके हो, है ना। पिछली क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चन पर बात हो गई है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज sorry, let p1, 2, q4, 5 r 0, 3 find s so that pqrs is a parallelogram, right। भाई एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करनी है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। पी क्यू आर एस गिवन है पैरेललोग्राम। तो ये पी क्यू आर हमें वर्टिसेस गिवन है 1, 2, 4, 5 एंड 0, 3। एस एक्स वाई ये फाइंड करना है हमें एस, राइट। तो हम जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उनका जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा, राइट। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लिख लें इस बात को भी। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। मीन्स 1 प्लस 0/2 एक्स कोऑर्डिनेट उठाया और उधर से एक्स कोऑर्डिनेट उठाया, दैट इज 4 प्लस x/2। तो बड़ा एक्स आ गया -3।
ऑल्सो 2 + 3/2 इज इक्वल टू 5 + y/2, तो y आ गया 0। therefore जो s आ गया वो आ गया -3, 0। ठीक है बेटा, चलिए। तो कल को अगर मान लो हमें ये भी कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट कहीं यूज हो जाए तो। जैसे मान लीजिए कि हमको एक पैरेललोग्राम गिवन हो, ABCD, जिसमें सपोज करिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 वर्टेक्स पता हो और 4th वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? मिलेंगे बेटा x1 + x3 - x2 है ना, कॉमा y1 + y3 - y2। ओके, वही सेम उसी कॉन्सेप्ट से आया है निकल के, ये x1 + x3/2 इज इक्वल टू x + x2/2 ऐसे बोलता ना, ये कैंसिल आउट हो जाता। तो x क्या मिलता मेरे को, x1 + x3 - x2। इस तरीके से y1 + y3/2 इज इक्वल टू y + y2/2। इसी तरीके से मेरे को y मिल जाएगा। ठीक है, बट ये काम का है बेटा, है ना, बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन को कम करने में। चलिए, और इस बात को लिख लेते हैं, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज, if two opposite vertices of a rectangle are 1, 2 and 5, 8, and other diagonal is 2x + y plus lambda is equal to 0, then lambda is equal to question mark, राइट है भाई। रेक्टेंगल गिवन है बच्चे, एक रेक्टेंगल गिवन है से ABCD, उसकी दो ऑपोजिट वर्टिसेस हमको गिवन है 1, 2 और 5, 8, और अदर डायगोनल उसने इसलिए बोला है कि वो वर्टेक्स डायगोनल पे लाई नहीं कर रही है, मीन्स ये डायगोनल है, दैट इज इसकी इक्वेशन है 2x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि रेक्टेंगल होता तो पैरेललोग्राम ही है, तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वो BD पर लाई करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिड पॉइंट ऑफ AC will lie on BD implies 2x मतलब 1 + 5/2 plus y, that is 2 + 8/2 plus lambda is equal to 0। कितना हो गया बड़े, 6 और 8
प्लस 2 10, 10/2 5, 5 + 6 11, सो लैम्डा आ गया -11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड एरिया of the triangle having their median mutually perpendicular and length of median is P and Q। ठीक है बेटा, तो एक ट्राइंगल है, चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC। अब उस ट्राइंगल के मीडियन से AD और BE है, और वो मीडियन जो है परपेंडिकुलर भी है बेटा, है ना। अच्छा, उनकी लेंथ भी गिवन है। लेट AD इज P, ये P गिवन है, एंड PE इज Q। ओके, तो मुझे पता है कि अगर AD P है तो मान लेते हैं कि AD और BE जो है G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। G जो है सेंट्रॉइड है, तो मैं जानता हूँ सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स टू साइड डिवाइड करता है इंटरनली। तो यहाँ से बेटा AG मेरे को क्या दिखेगा, AG मेरे को दिखेगा बेटा 2P/3, राइट, क्लियर है। और BG क्या दिखेगा, इसी तरीके से 2Q/3 दिखेगा, है ना भाई। अच्छा, हम एक चीज़ और जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा ना, वो होगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB। हमने ये पॉइंट डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो बेटा हम ट्राइंगल AGB की बात करते हैं। तो ट्राइंगल AGB का एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज AG इंटू BG। ठीक है, सो 3/2 AG कितना है 2P/3 और BG कितना है 2Q/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2PQ/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ट्राइंगल ABC का एरिया। अगर कल को हमें देखो, कल को अगर हमें मीडियंस की लेंथ गिवन हो, है ना, और ये पता हो कि मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो मैं जो है ट्राइंगल का एरिया 2PQ/3 स्क्वायर यूनिट्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया बेटा, इन ट्राइंगल ABC if BC is equal to 2, AC is equal to 3 and median AD and BE are such that AD is perpendicular to BE, then area of triangle ABC is equal to question mark। ठीक है, अब देखो उसने एरिया
पूछा है ट्रायंगल ए बी सी का। बताइए। ए बी सी डी ई। यहाँ पे बी सी की लेंथ गिवन है, तो बी डी का लेंथ पता लग गया मुझे। बी सी है बेटा 2, तो बी डी आ जाएगा 1। इसी तरीके से ए सी 3 है, तो ए ई आ जाएगा 3/2। अच्छा, यहाँ पर ना उसने मीडियन की लेंथ नहीं दी है। अगर मीडियन की लेंथ पता होती मुझे, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता, 2pq/3 स्क्वायर यूनिट्स बोलता। तो एक काम करते हैं, हम मीडियन की लेंथ निकालते हैं। सो लेट अस सपोज AD is P and BE is Q, राइट। और ये AD और BE G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मुझे GD पता लग जाएगा। GD तो मिलेगा मेरे को बेटा P/3, है ना। और BG कितना मिल जाएगा? BG मिलेगा 2Q/3। ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस का यूज़ कर लें। मतलब BG² प्लस GD² इज इक्वल टू BD²। BG कितना है? 2Q/3 हो जाएगा 4Q²/9 प्लस GD है P/3, तो यह आ जाएगा P²/9 इज इक्वल टू 1। मीन्स 4Q² प्लस P² इज इक्वल टू 9 से इक्वेशन 1। ऑल्सो इसी तरीके से बेटा, अगर मैं बात करूं GE की, तो GE कितना आ जाएगा? Q/3 एंड AG कितना आ जाएगा? 2P/3। सो यहाँ से अगेन AGE एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लग जाएगी इसमें भी। तो AG² प्लस GE² इज इक्वल टू AE²। AG मतलब ये जाएगा 4P²/9 प्लस Q²/9 इज इक्वल टू 9/4। तो ये जाएगा बेटा 4P² प्लस Q² इज इक्वल टू व्हाट? 81/4, राइट। दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करें कुछ इस तरीके से, 1 माइनस 4 इंटू 2, ठीक। मीन्स 4Q² प्लस P² माइनस 16P² माइनस 4Q² इज इक्वल टू 9 माइनस 81, राइट। ये बेटा बेटा कैंसिल आउट हो गया। -15P² इज इक्वल टू -72, मतलब P² इज इक्वल टू 72/15। मतलब P इज इक्वल टू व्हाट? 24/√24/5, राइट। सो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 2 4 6 24, तो 2√6/√5 ये आएगा बेटा, ठीक है। ऑल्सो बेटा P² की वैल्यू ये है, तो यहाँ से मेरे को 4Q² क्या दिखा, कितना दिखा? 9 माइनस ये हो जाएगा 24/5। तो कितना हो गया ये? 4Q² इज इक्वल टू 45 माइनस 24, दैट इज 21/5। मीन्स Q² इज इक्वल टू 21/20। मीन्स Q इज इक्वल टू √21, दैट इज 520।
ठीक है, मतलब क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √7 बाय वॉट 2√5। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा बेटा 2PQ/3 ना, मीन्स 2/3 P इज 2√6, √6 को भी लिखते हैं बेटा 2√2 इंटू √3 है ना बाय √5, और Q को लिखते हैं √3 इंटू √7 बाय 2√5। सो 3 √3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 2√14/5, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू वॉट √14 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से बेटा मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा बेटा लेट A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 D x4 y4 are 4 points such that summation I is equal to 1 to 4 xi square plus yi square less than or equal to 2 x1 x3 plus x2 x4 plus y1 y2 plus y3 y4, then quadrilateral will be क्वेश्चन मार्क। तो क्वाड्रिलेटरल का नेचर ही बताना है यहाँ पर भी, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, तो सिग्मा नोटेशन हटाएंगे एक बारी, तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 2 x1 x3 प्लस 2 x2 x4 प्लस 2 y1 y2 प्लस 2 y3 y4। तो ये हो गया क्या, अगर मैं इधर देखूँ राइट हैंड साइड देखूँ तो 2x1 x3 किसकी फील्ड दे रही है 2ab की दे रही है, ठीक है। तो x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर को कंबाइन कर लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस नॉट y1 इसे भी x2 x4 2x2 x4 की हेल्प से लिखेंगे इसको x2 माइनस x4 होल स्क्वायर। इसी तरीके से y1 y2 की हेल्प से लिखेंगे y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 होल स्क्वायर। अब बेटा हमने एक्चुअली में क्या किया, ये होल स्क्वायर कंप्लीट करने के चक्कर में जो राइट हैंड साइड वाली टर्म थी चारों उनको ट्रांसपोज कर दिया था लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या आ गया राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर्स स्क्वायर्स का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब यही होगा कि ये x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 होल स्क्वायर ये 0 ही है, ठीक है। अगर बेटा चार स्क्वायर्स का सम 0 है
मतलब हर एक स्क्वायर 0 है, इसका मतलब वो हर एक टर्म 0 है, राइट। ओके, इसका मतलब बेटा क्या पता लगा, x1 इज इक्वल टू x3 आया, x2 इज इक्वल टू x4 आया, y1 इज इक्वल टू y2 आया, y3 इज इक्वल टू y4 आया, राइट। ओके, तो x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x3, y इज इक्वल टू y1 और y इज इक्वल टू y3, y इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू y1 एंड y इज इक्वल टू y3। कुछ इस तरीके से हमने लाइन डाल दी है। अब देखो, अगर ये पॉइंट x1 है, x1 y1 है, x1 y1 है, ठीक, तो ये पॉइंट क्या होगा, y1, देखिए जो ये पॉइंट अगर ये a है, तो इसको अगर मैं b बोल रहा हूँ तो b क्या होने वाला है, x2 y2। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो y1 इज इक्वल टू y2 होना भी चाहिए, तो हाँ यहाँ पर y1 इज इक्वल टू y2 है भी, तो दिस इज x2 y2, राइट। अब इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट पर बात करते हैं। देखिए बेटा, अगर b के जस्ट अबव देखें हम, तो x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। अब x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो x2 के बराबर कौन है, x4 है, तो बेटा यहाँ पे x4 आएगा, x4 आएगा तो फिर इधर यहाँ पे y4 आएगा, राइट। तो बेटा ये तो d हो गया, तो ये क्या होगा, x3 y3, तो x1 इज इक्वल टू x3 बोला भी है इसने, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल है ना, वो ए बी डी सी है, राइट। और ये है क्या एक्चुअली में, देखो बेटा, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि x1 और x3 सेम है, ठीक, इट मीन्स, और y1 और y2 सेम है, इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ए बी डी सी इज अ रेक्टेंगल, ये तो बेटा एक रेक्टेंगल। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा, इफ टू वर्टिसेस of an equilateral triangle of an equilateral triangle are are at a distance of 6 meter at two parallel lines, at two parallel lines, then find length, then find length of sides if third vertex is at a distance of 2 meter from one line, ठीक है। क्या बोल रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि माना कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से है, कि ए बी सी, कह रहे हैं दो वर्टिसेस जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो दो पैरेलल लाइंस पे लाई कर रही हैं,
है ना। और जो लाइन जो है वो जो लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की जो साइड ट्राइंगल की जो साइड है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड की लेंथ पता करनी है ना। अगर थर्ड वर्टेक्स जो है वो किसी एक लाइन से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो माना कि ये सॉरी ये अगर मान लेते हैं 2 मीटर है, तो ये 4 होगा, राइट। अच्छा, ये बेटा अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, इसको हम एम बोल देते हैं और इसको एन बोल देते हैं, क्योंकि इन ट्राइंगल की जरूरत पड़ने वाली है। ये 60 है, राइट। ये भी 60 है, ये 90 माइनस थीटा है। तो इसको अगर मैं 5 बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 5 प्लस 60 प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। यहाँ से 5 कितना निकल के आएगा, 30 प्लस थीटा, राइट। तो चलिए ट्राइंगल में चलते हैं। लेट साइड इज इक्वल टू ए यूनिट्स। फिर तो ये बोला, तो फॉर्म ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में चले गए, पी सी एम। तो यहाँ से बेटा साइन थीटा कितना दिखेगा हमें, परपेंडिकुलर, दैट इज 2 अपॉन hypotenuse A, and from triangle ANC cos 30 plus theta base on hypotenuse, base is 4 and hypotenuse is A। ठीक है, ये भी ये हो जाना है। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो cos 30 cos थीटा माइनस साइन 30 साइन थीटा टू 4/A। अच्छा, साइन थीटा 2/A है, तो यहाँ से cos थीटा निकल आएगा √1 माइनस 4/A²। ठीक है बेटा, तो cos 30 आ जाए √3/2, cos थीटा आ जाएगा √A² माइनस 4/, माइनस साइन 30 इज 1/2 and sin theta is 2/A is equal to 4/A, right? So this is √3 into √A² minus 4 minus 2 upon 2A is equal to 4/A। A से A कैंसिल, ये हो गया √3 इंटू √A² माइनस 4 इज इक्वल टू 8 और प्लस 2 10। स्क्वायरिंग करते हैं तो ये मिलेगा A² माइनस 4 इज इक्वल टू 100/3। तो A² कितना मिलेगा, 100/3 प्लस 4, तो A² आ गया कितना, 112/3। तो A कितना आ जाएगा बेटा, √112 कितना होता है, 16 7 सा 112 होता है, तो ये हो जाएगा 4√7/3 यूनिट्स। ये दिस इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइड ऑफ इनइक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।